हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर नई भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, आईटीबीपी में ड्राइवर की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका देर रात है वो जारी कर दिया गया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, साथ में एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन सा लाइसेंस फॉर्म बनने के लिए चाहिए होगा, लाइसेंस कब का बना होना चाहिए, इसी के साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ जो अभ्यर्थियों ने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है 2023 वाली भर्ती का, वो सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या उनका भी कोई रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्या वो सभी साथी नई भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। सभी जो आपके डाउट है इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की सभी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो भी साथी आईटीबीपी 2023 की भर्ती के फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारे नए बैचेज हैं वो आपके शुरू होने जा रहे हैं 10 अक्टूबर से। तो सभी साथी ऑनलाइन बैच के लिए माइंड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों ने 2023 में बेच लिया है या 2024 में बेच लिया है, उन सभी साथियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अभी आपको फिर से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सभी साथियों को फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर क्लासेज लाइव तौर पर मिलने वाली है, वो भी सभी सब्जेक्ट। तो चले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर 2024। और दोस्तों नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों 2024 की ही भर्ती है, यानी इसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती आने वाले समय में बहुत जल्द कंडक्ट करवाई जाएगी। यही भर्ती 2025 की होती तो थोड़ा लंबे समय तक चलती। तो यहां बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर। दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके जो भरे जाएंगे, वो यानी दोस्तों कल से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके भरे जाने हैं। और दोस्तों इसके लिए आपकी सारी प्रक्रिया है इस वीडियो में दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं वो ऑनलाइन फॉर्म के लिए रहने वाले। पोस्ट बहुत अच्छी खासी आई है, 545 पोस्ट है। 500 के आसपास दोस्तों पिछली भर्ती की पोस्ट है, यानी अगर दोनों भर्तियों में एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन मौका रहने वाला है। अगर मैं दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेता हूं तो ऑनलाइन फॉर्म 8-10 यानी 8 अक्टूबर से दोस्तों भरे जाएंगे। रात से आपके आज रात से शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर 2024 तक भरे जाएंगे, रात 12 बजे तक। और आपको देरी नहीं करनी है, मैं आपको लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। जिनके पास अभी एलएमवी लाइसेंस है उनके पास भी एक मौका है इस भर्ती में फॉर्म भरने का, क्योंकि काफी साथ जैसे राजस्थान पुलिस में कई साथी हमारे पास आए थे कि सर मेरे पास एलएमवी लाइसेंस है, मैं कौन सी भर्ती के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। यहाँ दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर की बात कर लेते हैं, 545 वैकेंसी है, सिर्फ मेल अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 9 जनरल के अंदर, एससी के अंदर 77, एसटी के अंदर 40, ओबीसी के अंदर 164 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 55 और दोस्तों 545 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी आपकी इस भर्ती में। फॉर्म भरे जाएंगे इसी वेबसाइट से, ये रही वेबसाइट, इसी रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, इसी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके बाद इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट क्लेमिंग ओबीसी अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो ओबीसी का नॉन क्रिमिनल आपका स्टेटस है वो 23-24 का चाहिए होगा या 22-23 का होना चाहिए। ये चीज आपको मैं अभी बता रहा हूं। मैं जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो काफी ज्यादा कॉल मैसेज आएंगे, सर मेरा ये हो रहा है। तो अभी इसके लिए आप ध्यान दे लीजिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल का यहाँ बेनिफिट चाहते हैं तो साथियों 2023-24, 22-23 या 21-22 इन तीनों का आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और है 6/11/2024 तक आपका बना होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो एससी एसटी है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस का है। तो इस बात का आप ध्यान है वो अच्छे से रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पे ग्रेड की मैं बात कर लेता हूं तो अच्छी खासी सैलरी इसमें रहती है। अब दोस्तों बात आती है आपकी इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से दोस्तों 10th पास है, अगर आप 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। परंतु आपके पास एचएमवी यानी दोस्तों हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। एचएमवी लाइसेंस दोस्तों आपके पास होना जरूरी है, यानी अगर आपके लाइसेंस पर ट्रांस लिखा हुआ है वो सभी साथी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है जिनके पास अभी एलएमवी लाइसेंस है तो क्या वो एलिजिबल है, क्या अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी लाइसेंस को बनाने के लिए 1 महीने का पूरा कंप्लीट समय है वो देना पड़ता है। अगर आप कल ही इस भर्ती के लिए
या 6 तारीख तक, यानी दोस्तों 6 नवंबर 2024 तक अगर आपका लाइसेंस बन जाता है, उस पर डेट मेंशन होती है, तो आप दोस्तों इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। 6 नवंबर के बाद के अभ्यर्थी है वो इस भर्ती का फॉर्म ना भरें, वो एलिजिबल नहीं होंगे, बाद में पछताना पड़ेगा। इस भर्ती का फिजिकल पास करेंगे, रिटन पास करेंगे, जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो बाहर कर देंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि 6 नवंबर तक अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले पहले 6 नवंबर तक की डेट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज रहेगी जनरल की 21 से लेकर 27 साल, और दोस्तों 3 साल यानी 30 साल तक ओबीसी की एज रहेगी, और इसके साथ एससी एसटी की जो एज रहेगी वो दोस्तों 32 साल तक आपकी रहने वाली है। यानी ईडब्ल्यूएस की एज भी यही सेम आपकी रहेगी। यानी अगर एलिजिबल है, पिछली भर्ती में फॉर्म भर चुके हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जब फिजिकल होगा तो फिर से फिजिकल। दोस्तों आपको लगभग 1000 पोस्ट में कंपटीशन है वो लड़ने का मौका मिलेगा। यानी अगर आप बाई चांस किसी भी वजह से यहाँ इस भर्ती जो पिछली वाली भर्ती है उससे बाहर हो जाते हैं, तो आपके पास एक मौका आईटीबीपी में सेलेक्ट होने के लिए और रहेगा। और दोस्तों जो एज काउंट की जाएगी, क्रूशियल डेट ऑफ द डिटरमिनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ दैट इज द 6 नवंबर 2024। आपका 6 नवंबर तक ही एज आपकी काउंट की जाएगी, इसके बाद की एज है वो काउंट नहीं की जाएगी, डिटरमाइन नहीं की जाएगी। यानी अगर आपकी एज 7/11/1997 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले। इसके बाद दोस्तों है फिर मेंशन कर रखा है, सर्टिफिकेट फॉर द क्लेमिंग एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एनसीएल ईडब्ल्यूएस स्टेटस शुड बी इशूड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अलावा कैंडिडेट क्लेमिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास 24-25 वाला यहां दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद ये है, यही सेम चीज आपकी फिर से मेंशन की गई है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए मैंने बता दिया है 5 साल का एससी एसटी और 3 साल का ईडब्ल्यूएस को है या बेनिफिट दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए, बातें इसमें कही गई है, एक्स-सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए मेंशन किया गया है द रिजर्वेशन ऑफ द ईडब्ल्यूएस फॉर द कैंडिडेट हु हैज कवर्ड अंडर स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन एससी एसटी एंड ओबीसी भी एडिशनल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, या इसमें चीजें मेंशन की गई है। अब दोस्तों हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट दोस्तों अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप दोस्तों एसटी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों जो आपकी हाइट रहेगी वो दोस्तों कंपेयर टू आपकी कम रहने वाली है, 165 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो टेस्ट है वो भी दोस्तों यहाँ कम है। तो ये रही बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिब्यूटेड, यानी दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 और दोस्तों 76 से लेकर 81 आपकी हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका 6/6 आई विजन होना चाहिए, 6/9 ऑफ द बोथ आईज विदाउट करेक्शन, ये आपकी चीजें होनी चाहिए। मेडिकल के लिए भी दे रखा है N9 आपका बेटर आई है, एन आपका 9 6/6 बेटर आईज आपकी होना चाहिए, ये चीजें आपकी चेक की जाएगी। स्पेशली टेटो वगैरह के बारे में भी साइज मैटर करेगा, और इसके भैया चीजों के बारे में बाद में हम बात करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे, कल जैसे फॉर्म आएंगे तो हम आपको एक बार और बता देंगे। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव किया गया है, क्या इस बार पहले रिटन एग्जाम होगा, तो वो भी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले जो पहले होते चीजें आई फर्स्ट में है वो पीटी पीएसटी ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी पीटी टेस्ट करवाया जाएगा। 1600 मीटर की रनिंग होगी, इसके लिए 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 3.5 फीट का हाई जंप है जिसके लिए आपको 3 चांस है वो आईटीबीपी की तरफ से है वो दिए जाएंगे। जो बच्चे फिजिकल पास करने वाले हैं वो सभी बच्चे जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जिसमें आपका हाइट वेट टेस्ट होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जितने भी बच्चे ये सारी प्रक्रिया पास करेंगे वो सभी जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए, यानी दोस्तों आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होने वाला है। अभी तक इन्होंने मेंशन कर रखा है OMR बेस, यानी दोस्तों OMR बेस ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी इसमें यह भी मेंशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपका है वो हो सकता है। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा पहला दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे, और इसके अलावा दोस्तों हिंदी के, और दोस्तों इसके अलावा इंग्लिश के है वो 20 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों हिंदी के 20, इंग्लिश के 10 आपके, सॉरी 10 हिंदी और इंग्लिश के होने वाले हैं। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे। मेन ये दोस्तों होने वाला है जो ट्रेड मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थ्योरी है
वो आपके होंगे। इसमें 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 60 नंबर का टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे और 100 ही नंबर की आपकी ये सारी चीजें होने वाली है। कम से कम आप ट्रेड में जाना चाहते हैं तो 35% मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और अक्सर विशमेन को चाहिए होंगे। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज को 33% आपको चाहिए होंगे। बाकी ये वो डिपेंड करेगा वो कितने बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके बाद थर्ड पेज में दोस्तों आपका होगा वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डीवी होने वाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल बी चेक्ड बिफोर प्रैक्टिकल टेस्ट। है दोस्तों आपका जो वहां स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, उससे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, लाइसेंस वगैरह के बारे में। इसके बाद दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपकी होने वाली है और प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट आपको होने वाला है, जिसमें बहुत बढ़िया लेवल का प्रैक्टिकल टेस्ट है दोस्तों। स्किल टेस्ट वो आईटीबीपी की तरफ से साथियों कंडक्ट है, वो करवाया जाता है, जिसमें हर चीज के नंबर होते हैं। जैसे 5 नंबर ऑल चेक बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट द व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रेयर व्यू मिरर एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें होने वाली है। इसमें टोटल मिला के 10 टेस्ट होते हैं और 10 टेस्ट के हर टेस्ट के 5 नंबर होते हैं, यानी 50 नंबर का आपका टेस्ट होता है। जो बच्चे स्किल टेस्ट पास करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों डीएमई आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। डीएमई में दोस्तों बाहर होने वाले बच्चे आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होने वाला है और दोस्तों उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है वो होने वाली है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके रहने वाले हैं, जनरल जानकारी दी गई है, ये सारी चीजें हैं वो आपके वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से देते हैं। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का आपका दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। सभी के जो फॉर्मेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, सभी के फॉर्मेट भी इसमें दिए गए हैं। कुल मिला के बात ये आती है, अब साथियों जो बच्चे हैं वो पहले ही फिजिकल पास कर चुके हैं 2023 वाली भर्ती का, तो उनको एक लंबे समय से इंतजार है कि आखिर उनके रिटन एग्जाम कब तक होने वाले हैं। दोस्तों बता देना चाहता हूँ एससीजीडी के फिजिकल चल रहे हैं, उसके तुरंत बाद यानी एक्सपेक्टेड नवंबर मंथ में आपके 99% है कि नवंबर मंथ में आपका रिटन एग्जाम है वो आईटीबीपी की तरफ से 2023 वाली भर्ती के कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और ये भर्ती के जो फिजिकल है वो लगभग जनवरी फरवरी के आसपास होंगे। तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट है कि 1000 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी लगभग आ चुकी है। अगर आप दोनों भर्तियों में एलिजिबल हैं तो आप ये नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करके 1000 पोस्ट पर आप है सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको एक पोस्ट चाहिए और निश्चित तौर पर आपको पोस्ट मिलने वाली है। ऑनलाइन दोस्तों हमारे जो यहाँ फिर से हैं वो यहाँ बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। यूट्यूब पर वगैरह भी क्लासेज आपकी जल्द से जल्द शुरू होगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी एक तैयारी को और बेहतरीन एक नया मोड़ दे सकते हैं और इस बार आईटीबीपी में कलेक्शन होने का दोस्तों आप अपने चांसेज और बढ़ा सकते हैं। वीडियो में साथ ही इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी पसंद आई होगी। जैसे दोस्तों कल आपके फॉर्म शुरू होंगे, मैं आपको सभी जानकारी एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा। वीडियो में साथ ही इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।